नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, क्या आपकी कोई प्रॉपर्टी केस के बीच में किसी और को बेच दी गई, या फिर आप लोगों से झूठ बोला गया, एक संपत्ति विवादित थी, उस पर केस चल रहा था और केस के बीच में आपने उस संपत्ति को खरीद लिया। अब क्या होगा? क्या ऐसी कंडीशन में जो वो प्रॉपर्टी बेची गई है उसको वॉइड माना जाएगा, मतलब कानूनी रूप से अवैध माना जाएगा, या फिर जिसने उस संपत्ति को खरीद लिया है वो उसका मालिक बन जाएगा? अब यह आजकल काफी ज्यादा देखने को मिलता है। जब दो व्यक्तियों के बीच किसी संपत्ति पर केस चल रहा है, इसी बीच पता लगता है कि कोर्ट से स्टे नहीं लिया गया था और किसी एक पार्टी ने प्रॉपर्टी को आगे बेच दिया। क्या कानून इस चीज को स्वीकार करता है? क्या यह चीज लीगली रूप से वैलिड मानी जाती है, या फिर जिसने यहां पर संपत्ति को खरीदा है उसका कोई कानूनी हकदार माना जाएगा, या फिर वही पुराने लोग इसके मालिक कहलाएंगे? आज की वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए देखना अनिवार्य है जिनकी संपत्ति पर कोई विवाद चल रहा है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कौन कौन से स्टेप ले लें, या फिर अगर आप ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऐसी कंडीशन में क्या कहता है। और इसी संदर्भ में हम एक लेटेस्ट जजमेंट भी आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आए हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको जानना अनिवार्य है कि क्या केस के दौरान संपत्ति को बीच में बेचा जा भी सकता है, या केवल ये हवाई बातें होती हैं। देखिए, इसी संदर्भ में सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का प्रोविजन आपको पढ़ना पड़ेगा। यही प्रोविजन बताता है कि क्या केस के बीच में किसी संपत्ति को बेचा जा सकता है या फिर नहीं। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको यही सेक्शन डिस्प्ले पर दिखाकर समझा दूं। देखिएगा दोस्तों, सेक्शन 52 बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग देयरटू, यानी कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर कोई केस पेंडिंग है और उसी दौरान किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया जाए, तो ये क्या बोलता है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी इन एनी कोर्ट हैविंग अथॉरिटी विद इन द लिमिट्स ऑफ इंडिया, कि अगर इंडिया के किसी भी कोर्ट के अंदर कोई केस पेंडिंग है और ऐसी कंडीशन में वहां पर कोई सूट और प्रोसीडिंग पेंडिंग है जो कोल्यूसिव नेचर की नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि झूठा केस है वो एकदम खारिज हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस केस के अंदर किसी भी अचल संपत्ति को लेकर जो अधिकार होता है वो डायरेक्टली और स्पेसिफिकली क्वेश्चन में रखा गया हो, मतलब कि किसी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक का लेकर कोई विवाद होना चाहिए। तो इन्होंने बोला, सेक्शन 52 कहता है कि ऐसी कंडीशन में वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, या कोई भी पार्टी जो उस केस के अंदर या प्रोसीडिंग के अंदर है वो उस प्रॉपर्टी के राइट को नहीं ट्रांसफर कर सकती, उस पर कोई नया इफेक्ट नहीं क्रिएट कर सकती, जब तक कोई डिक्री या ऑर्डर उनके फेवर में ना कर दी जाए। या फिर एक एक्सेप्शन भी दी गई है कि अगर आपने कोर्ट से परमिशन ले ली है तो आप सेल कर सकते हैं ना। इस पूरे प्रोविजन में आपको इतना तो समझ में आ गया कि अगर हम लीगली रूप से बात करें, कानूनी रूप से बात करें, तो प्रॉपर्टी को बीच में नहीं बेचा जा सकता। अब आप कहेंगे, सर आपने तो यह बात बड़ी आसानी से बोल दी, पर हम तो आजकल इतना देखते आ रहे हैं कि केस बाद में चल रहा है, पहले भिड़ते ही प्रॉपर्टी बेच देते हैं। उसके बाद जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है वो कोई गुंडे किस्म का या कोई पावरफुल व्यक्ति होता है, वो हमें डराने धमकाने लग जाता है कि या तो तुम केस वापस लो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो आपकी ये बातें तो केवल फोन पर सीमित है, केवल ऊपरी बातें हैं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी स्टेप कोर्ट में जाने के बाद प्रॉपर लीगल तरीके से ही लिया जाता है। अगर कोई इंसान किसी प्रॉपर्टी को बेच रहा है तो वो कहीं ना कहीं किसी एडवोकेट से कंसर्न करता है, प्रॉपर लीगल स्टेप लेता है, तभी ऐसा होता है। अब आप कहेंगे, सर हमने तो अभी आप ही की वीडियो देखी, आप ही ने हमें अभी बताया कि बीच में नहीं बेचा जा सकता। अब दोस्तों, मैंने आपको अभी प्रोविजन कानून क्लियर किया, अब इसी कानून से जुड़ी हुई एक सुप्रीम कोर्ट की बड़ी जजमेंट आपके साथ डिस्कस कर लूं। सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको पता होगा
इस जजमेंट को काफी बार मैं अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। देखिएगा, केस टाइटल है हमारा जीटी गिरीश, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस वाई सुब्बाराजू एंड अनदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। ध्यान दीजिएगा, इसका स्पेशल लिपिटेशन नंबर है 68576858 ऑफ 2017 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 18 जनवरी साल 2022। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या क्लियर किया। डिस्प्ले पर दिखाकर ही आपको समझाऊं ताकि आपको पूरा यकीन हो। देखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि अगर किसी प्रॉपर्टी को केस के बीच में ट्रांसफर कर दिया गया तो हम उसको वॉइड नहीं बोल सकते, अवैध नहीं बोल सकते, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे बीच में बेच दिया गया। जी नहीं, हां, हमने माना कि इस प्रकार की जो ट्रांसफर है वो सेक्शन 52 जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, लीज पेंडेंसी का, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया था, उस पर इफेक्ट जरूर डालती है, पर वो सेक्शन केस के आउटकम के ऊपर ही डिपेंड करता है। और इसी बीच जिसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है वो बोनाफाइड परचेजर या ये नहीं कह सकता कि मुझे तो इस चीज के बारे में पता था ही नहीं कि इस प्रॉपर्टी पर कोई केस पेंडिंग है, पर हम उस सेल को अवैध नहीं ठहरा सकते। मतलब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलो भाई, प्रॉपर्टी बीच में ट्रांसफर कर दी तो जो भी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है वो भी केस के फैसले के अंदर बाउंड हो जाएगा। अगर उस व्यक्ति ने जिससे भी ये संपत्ति खरीदी है कल को वो केस जीत गया तो यकीन माने जो वो नया खरीदार था वही मालिक रहेगा। पर अगर उसका वो मालिक जिससे उसने संपत्ति खरीदी थी कल को आकर केस हार गया तो ये जो नया खरीदार है ये कोई भी फायदा नहीं उठा सकता। कोर्ट उसकी कोई भी सुनवाई नहीं करेगा क्योंकि साफ बोला है कि उसको भी कोर्ट के फैसले में बंधा रहना पड़ेगा। हां, हम उस सेल डीड को अवैध नहीं ठहराएंगे। यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़ी जजमेंट में क्लियर करी। नाउ, अब यहां से आपको यह तो पता लग गया कि कानून क्या कहता है, अगर बीच में बेच दी गई तो क्या होगा। अब लोगों का कहना है कि सर बेचने के बाद क्या फायदा, हमें शुरू में ही बताएं हम क्या करें। जब भी कोई संपत्ति का विवाद हो, किसी भी प्रॉपर्टी का, आपको अपने वकील साहब से कहकर केस फाइल होते ही ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की एक पिटीशन डलवानी है। वो कहती है कि आपको प्रॉपर्टी पर टेम्पररी इंजंक्शन मिल जाएगा और दूसरी पार्टी को कोर्ट बाउंड कर देगा कि किसी भी प्रकार का थर्ड पार्टी इंटरेस्ट वहां पर ना क्रिएट करे, जैसे कि प्रॉपर्टी को किसी को सेल ना करे, प्रॉपर्टी पर कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन ना करे। तो जैसे ही आपके फेवर में ये टेम्पररी इंजंक्शन या स्टेटस क्यू भी आ गया, आप सेफ हो गए, उस प्रॉपर्टी को कहीं भी फिर नहीं बेचा जा सकेगा। और ये आप जो कह रहे हैं कि हम क्या करें, कैसे बचाएं, उन सभी चीजों से आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। नाउ, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी, जहां पर आपको ये तो पता लग गया कि प्रॉपर्टी बेची जा सकती है, नहीं बेची गई तो क्या होगा और उस चीज से बचाव कैसे करें। अब बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट जो 2024 की आई है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है। यह जजमेंट बात करती है उस व्यक्ति के बारे में जिसको यहां पर प्रॉपर्टी खरीद लिया, मतलब जो नया मालिक बन गया है, उसका कितना पक्ष कोर्ट यहां पर लेने वाली है। सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको केस टाइटल क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है बिगचंद सन ऑफ ढोंडीराम मुथा डिकीज थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस श्यामा भाई धनराज गुगले डिकीज थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। सिविल अपील नंबर था 5026 ऑफ 2023 और डेट ऑफ जजमेंट है हम 14 मई साल 2024, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है। इससे लेटेस्ट जजमेंट इस टॉपिक पर अभी तक नहीं आई और ना ही आपको किसी भी चैनल पर देखने को मिलेगी। इसीलिए बोलता हूं कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा कि आखिरकार इस जजमेंट में बोला क्या गया। देखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया कि अगर एक व्यक्ति को यह पता था कि कोर्ट का फैसला बदला जा सकता है, कोर्ट ने किसी के पक्ष में जजमेंट दे दी, डिक्री दे दी है, वो रिजर्व की जा सकती है, रिवर्स की जा सकती है, इसके बावजूद अगर कोई थर्ड पर्सन आकर, स्ट्रेंजर आकर उस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है तो ऐसी कंडीशन में कल को वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं बोनाफाइड परचेजर हूं और मेरी उस सेल को, परचेज को यहां पर प्रोटेक्ट किया जाए। मतलब दोस्तों, अगर यहां पर कोर्ट ने किसी के पक्ष में फैसला सुना दिया, अब जिसके पक्ष में फैसला आया वो कोर्ट की डिक्री को लेकर पहुंचा और उसने डिक्री दिखाकर प्रॉपर्टी किसी को बेच दी, जबकि असलियत क्या थी कि जो कोर्ट का फैसला आया था उस फैसले को उच्चली अदालत, हाई कोर्ट या किसी अपीलियंट कोर्ट के सामने अपील डाला गया। अब कोर्ट ने बोला कि जो भी व्यक्ति उस डिक्री को देखकर प्रॉपर्टी खरीद रहा है, अगर उसको पता है कि फैसला अपील में जा चुका है, बदला भी जा सकता है और पक्ष में भी आ सकता है, इसके बावजूद भी अपील में जाने के बाद भी वो संपत्ति को खरीदने के लिए तैयार है,
तो उसको वहां पर जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। कल को अगर केस वो हार जाते हैं तो जिससे उसने संपत्ति खरीदी है, या कोर्ट को आकर वो ये नहीं बोल सकते कि हम तो बोनाफाइड परचेजर है, हमारी क्या गलती, हमने तो कोर्ट की डिक्री देखकर संपत्ति खरीदी थी। जी नहीं, अगर खरीदार को यह पता है कि डिक्री चैलेंज करके अपील में जा चुकी है तो खरीदार की कोई सुनवाई कोर्ट में नहीं होगी, उसको बोनाफाइड परचेजर नहीं कहा जाएगा। पर अगर वो ऐसा एविडेंस दिखा दे कोर्ट में आकर कि मुझे ये चीज नहीं पता थी, मुझे इस चीज के बारे में अवेयर नहीं कराया गया, मुझे सीधा प्रॉपर्टी बेच दी गई, तो सेक्शन 144 सीपीसी जो रेस्टिट्यूशन की बात करता है, मतलब अगर कल को कोर्ट अपना फैसला बदल दे तो जो खरीदार है जिसको इस बारे में जानकारी नहीं थी, उसकी उस प्रॉपर्टी को जो उसने खरीदा है उसको प्रोटेक्ट करना कोर्ट का काम हो जाएगा। सेक्शन 144 सीपीसी जो रेस्टिट्यूशन के बारे में बात करता है। तो सारी चीज यहां पर इसी चीज पर निर्भर होगी कि जो नया खरीदार है क्या उसको पता था कि कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद उसको अपील में लेकर गया है, या फिर उससे यह चीज छिपाई गई है, केवल उसको इतना बताया गया कि केस चला था, आप केस की कॉपी देखें, हमारे पक्ष में फैसला आ गया। इसी चीज से निर्भर होगा कि सेक्शन 144 सीपीसी की पिटीशन एक्सेप्ट की जाएगी या नहीं की जाएगी, और उस खरीदार के अधिकारों का बचाव होगा या नहीं होगा। यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर साफ तरीके से निर्धारित कर दी। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।